नमस्कार, मैं हूं कविता और आप देख रहे हैं बिगुल 24। हम जहां पे हैं ये सरगुजा है, सरगुजा जिला। और यहाँ के कोई भी बड़े मंत्री, नेता या फिर सरकारी अधिकारी क्यों न कहे, वो कभी ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसा हो जिससे कि गरीब तबके के लोग परेशान हो। हमेशा ये चाहते हैं किसी भी तरीके का क्राइम ना हो, कोई भी आपराधिक किस्म की कोई भी चीजें ना हो। लेकिन उनसे जो छोटे कर्मचारी या नेता होते हैं वो किसी किसी ऐसे चीज में लिप्त हो जाते हैं जिससे कि सारी जो टीम है या सारा जो दल है वही बदनाम होने लगता है। ऐसा ही मामला आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से बीजेपी के श्रेय में रहने वाले एक व्यक्ति करोड़पति हो जाता है, या यूं कहे कि करोड़ों की जमीन को कब्जा कर लेता है, लेकिन उंगली उठाने वाला कोई नहीं होता है। इसका कारण भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जहां अंबिकापुर में जो प्रशासन है वो छोटी छोटी सरकारी जमीनें जो कि लोगों ने 1-2 डिसमिल कब्जा करके रखी हुई है और फिर उसको तोड़ करके कब्जा मुक्त कराने का काम कर रही है बिना नोटिस दिए। आपने 2 दिन पहले भी खबर देखी होगी जिसमें बिना नोटिस दिए कलेक्ट्रेट परिसर के पीछे की जमीन को, जिसमें कुछ परिवार थे जिन्होंने कब्जा करके अपना जीवन यापन जो कर रहे थे, उनकी जमीनों को तोड़ दिया गया। लेकिन यहाँ पर खसरा नंबर 199 लगभग मानिए कि 3-3.5 एकड़ की वो पूरी जमीन है। उसमें से लगभग 2 एकड़ जमीन पे दीपक जायसवाल नामक एक व्यापारी है या कारोबारी भी उनको कह सकते हैं, जो कबाड़ का कारोबार करते हैं। उन्होंने बाकायदा कब्जा करके शेड निर्माण किया है और चारों ओर अहाता उठाया गया है, जो मैं आपको अभी वीडियो में आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि किस तरीके से उन्होंने कब्जा करके रखा हुआ है। और ये सरकारी जमीन है, लेकिन ये शासन और प्रशासन दोनों के नजरों से बची हुई है। क्यों, मैं आपको अब दूसरे तरीके से बताती हूँ। अगर आप दीपक जायसवाल जी को नहीं जानते होंगे तो उनकी पत्नी सरिता जायसवाल जो कि महिला मोर्चा की नगर महामंत्री हैं सरगुजा की, वो उनके पति हैं जिन्होंने इस जमीन पर, करोड़ों की जमीन पर कब्जा करके रखा हुआ है। आखिर इस जमीन पर सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है? इस जमीन को कब्जा मुक्त क्यों नहीं बनाया जा रहा है? यहाँ तो उनके सामने सीधे 2 एकड़ की जमीन जो है वो पूरी बची हुई है, उसको क्यों नहीं खाली कराया जा रहा है? हमारे साथ यहीं के निवासी है, हम उनसे बात करेंगे कि उन्हें कैसे जानकारी मिली इन चीजों की और कितनी जमीन यहाँ पे दबी हुई है। दीपक जो है जायसवाल, उनके द्वारा। जी, अपना परिचय दीजिएगा सर। मैं विक्की समझदार, विधानसभा अध्यक्ष भटगांव युवा कांग्रेस। क्या किसकी जमीन है ये और कितनी जमीन है जिसको ये दीपक जायसवाल जी कब्जा करके रखे हैं? ये ग्राम पंचायत अजीरमा है। हाँ। और अजीरमा में खसरा नंबर 199 लगभग 3.5 एकड़ जमीन है। हाँ। जिसमें से दीपक जायसवाल 2 एकड़ जमीन को कब्जा किए हैं। हाँ। और कब्जा करके चारों तरफ बहुत ऊंची बाउंड्री वॉल किए हैं और शेड निर्माण करके यहाँ कबाड़ संचालित कर रहे हैं वो। अच्छा, आप लोगों को कब सर ये पता चला कि ऐसा कुछ इन्होंने किया हुआ है? हम लोगों को 20-25 दिन पहले ये पता चला। अच्छा। मेरे पास ग्रामीण आए थे शिकायत लेकर के कि यहाँ बाहर से आकर के बड़ी बड़ी गाड़ियां चला रहे हैं, रोड खराब होती है और ना ही मुरम डालते हैं, ना कुछ करते हैं, और शासकीय जमीन को कब्जा करके कबाड़ संचालित कर रहे हैं। मना करने पर ये हम लोग से दादागिरी करते हैं और हम लोग कई बार बोले कि रोड में मुरम डलवा दीजिए, तो ना ही इनके द्वारा मुरम डलवाया जाता है। और 1-2 बार बिजली की तार भी तोड़ दी गई थी। मतलब अपना मनमाना करते हैं ये। तो शिकायत करने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई, इसको किस तरीके से देखेंगे? क्या ऊपर जो यहाँ के बड़े नेता है उनकी छत्रछाया में ये फल फूल रहे हैं, कैसे देखेंगे इसको? फिर मैंने ग्रामीणों को लेकर के अंबिकापुर कलेक्टर को हम लोग ज्ञापन दिए और SDM सर को भी सूचित की, जिसमें नायब तहसीलदार जयेश कन्वर सर के द्वारा कार्रवाई करते हुए इसमें बेदखली वारंट भी जारी किए। अच्छा। अभी बीती 12 अप्रैल तक उनको लास्ट डेट दिया गया था कि 12 तारीख तक वो हटा ले, वरना हम प्रशासन हटाएंगे। लेकिन आज दिनांक तक भी नहीं हटाई गई। हम लोग के द्वारा कई बार उनसे संपर्क भी किया गया तहसीलदार महोदय से, लेकिन वो मीटिंग यहाँ छुट्टी इसका बहाना दे करके वो अभी तक ना ही कोई अतिक्रमण हटाया है, ना कुछ संतोषजनक बात कर रहे हैं। आप सुन रहे थे कि 12 तारीख को आखिरी बेदखली की नोटिस आई थी और ये कहा गया था उस नोटिस में कि अगर आपने खुद नहीं हटाया तो हमारे द्वारा हटाया जाएगा। लेकिन 12 तारीख से आज 19 तारीख हो चला है, जहां एक तरफ सरगुजा वासी अंबिकापुर के लोग आरोप लगा रहे हैं प्रशासन पे कि इन्होंने बिना नोटिस दिए हमारे घर को तोड़ दिया, वहीं यहाँ पे आप दोहरी कार्यवाही देखिए, या ये देखिए कि सरकार के एक आंख से यहाँ के जो लोग हैं उनको और दूसरे आंख से उन लोगों को जो खुद ही कब्जा करके बैठे उनको देखती है। एक को
बिना नोटिस दिए घर तोड़ दिया जाता है। दूसरे को नोटिस देने के बाद भी बड़े आराम से यहाँ पर उनका घर, जो कबाड़ का धंधा है वो चल रहा है। अभी तक उनके 1 इंच एक तीली भी नहीं हटाई गई है उनके कब्जे से। क्या लगता है आपको, क्यों कार्यवाही नहीं हो रही है? हम लोगों को तो अभी पूरा ये लग रहा है कि जैसे इनकी पत्नी जो है कि अंबिकापुर नगर निगम की महिला मोर्चा की महामंत्री है जी। और अंबिकापुर विधानसभा के विधायक राजेश अग्रवाल जी के बहुत करीबी है, तो इनको पूरा का पूरा राजनीतिक श्रेय मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए शायद प्रशासनिक अधिकारी लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और ऐसे अगर हम लोग और 1 हफ्ता देखेंगे, कार्रवाई नहीं करते हैं, तो पूरे ग्रामवासी हम लोग NH जाम करने के लिए बाध्य हो। आप सुन रहे थे कि ग्रामवासी भी जिनके विरोध में है, लेकिन इनका कहना ये है कि यहाँ पे नेताओं का इतना श्रेय उनको मिल गया है कि वो ना तो यहाँ से हटने को तैयार है, ना तो उनको यहाँ से कोई हटा रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये सब कुछ तो हो ही रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रशासन जो है बेलगाम हो गया है और पक्षपात पूर्ण ढंग से कार्य कर रहा है। वो जबकि प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशासन एक तटस्थ स्थिति रहती है, वो उसको ज़्यादा सरकार से, सरकार की प्रतिबद्धता से और पार्टी से उसको प्रभावित नहीं होना चाहिए। लेकिन सरगुजा में कुछ ऐसा देखा जा रहा है कि प्रशासनिक अमला जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव में है और उसी की परिणति ये है कि जो 1-1 डिसमिल जमीन पर जो घर बना के बरसों से रह रहे थे, जिनका कोई सहारा नहीं है, उनका घर तोड़ दिया गया। और जो लोग प्रभावशाली लोग हैं, जो 2-2, 4-4 एकड़ में कब्जा करके बैठे हैं, जो किसी पार्टी से संलग्न है, ऐसे लोगों को पर कोई कार्रवाई नहीं। इससे बहुत सारी जो पक्षपात झलकता है। और जिस तरह का जिला प्रशासन अभी कार्रवाई कर रहा है, उससे कलेक्टर साहब की जो कार्यशैली पे जो विश्वास था लोगों को, लेकिन पक्षपातपूर्ण ढंग से जो कार्रवाई हो रही है, उससे लोगों की आस्था डिग रही है। और प्रशासन का ये दायित्व होता है कि वो निष्पक्ष रूप से काम करे। यदि कोई व्यक्ति जिसका अवैध कब्जा है उसको हटाया जाए, लेकिन यदि वो बरसों से रह रहा है तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था भी की जाए। लेकिन आज यदि किसी ने कब्जा किया या कब्जा करने का आज प्रयास कर रहा है तो उस पर बिल्कुल कार्रवाई की जाए, तत्काल कार्रवाई की जाए। और जब छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ी वालों को हटाया जा रहा है, 1-1 डिसमिल को हटाया जा रहा है, तो फिर प्रशासन का दायित्व बनता है कि वो ये देखे कि जो एकड़ों में जिन्होंने कब्जा कर रखा है, जिन पर कार्रवाई करने में हिचक रही है प्रशासन, ऐसा क्यों? ये प्रश्न चिन्ह जनता के सामने खड़ा है, यक्ष प्रश्न की तरह खड़ा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, प्रभावशाली लोग, जो किसी राजनीतिक दल से जुड़े हैं, कोई किसी सत्ताधारी दल से जुड़ा है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। लोग आवेदन भी देते हैं, गांव वाले आपका आंदोलन भी करते हैं, गांव वाले मांग भी करते हैं, उनकी मांग पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और जो छोटे छोटे 1-1 डिसमिल पे घर बना के उनके यहाँ बुलडोजर चल जाता है, उनके यहाँ JCB मशीन चल जाती है। इस तरह की कार्रवाई नहीं होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही है, क्योंकि प्रशासन का उतना महत्व नहीं होता है जितना महत्व सरकार का होता है, क्योंकि सरकार के इशारे पर ही प्रशासन कार्य करता है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यदि सब कुछ हो रहा है तो ये गलत है और इसकी परिणति अच्छी नहीं होगी। आगे आने वाले चुनाव में, आगे आने वाले समय में जनता इसका करारा जवाब देगी और इसके परिणाम सामने आएंगे। देखिए, मुझे लगता है जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, मुझे लगता है गरीब और जो असहाय वर्ग के लोग हैं, या मान लीजिए जो बहुत सारे ऐसे प्रकार के लोग हैं जो पैसे वाले या रुतबे वाले नहीं हैं, उन लोगों के ऊपर दबाव बनाने का जो काम है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग या उनकी सरकार हमेशा से करती आई है। हाल ही में अभी मीडिया के माध्यम से भी हम लोगों ने एक खबर देखी थी कि कोर्ट परिसर के पीछे एक परिवार को, गरीब परिवार जिसको भी हम बोल सकते हैं, उस परिवार को घर को तोड़ दिया गया बिना किसी नोटिस के, बिना किसी जानकारी के। दूसरी बात आपको ये भी बताना चाहूंगा कि श्रीगढ़ का मामला जो बहुत शहर में बहुत ज्यादा चल रहा था, श्रीगढ़ में आज भी एक जांच कमेटी नहीं बैठ पाई है। आज भी बहुत सारे लोगों का ऐसा घर टूटा है जो नजूल की जमीन पे काबिज थे, जिसको फॉरेस्ट की जमीन बताकर उसके तोड़कर बेदखल कर दिया गया है। अभी हाल ही में एक मामला आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली है कि जिस प्रकार 2 एकड़ जमीन पे एक कबाड़ दुकान संचालित हो रहा है, जिसको अभी 11 या 12 अप्रैल तक की नोटिस मिली हुई थी खाली करने का, उसके बाद भी उसके द्वारा वहां जमीन को खाली नहीं किया गया है। मैं एक बात और भी बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनके कब्जे में वो जमीन है। उसके साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा किस प्रकार से ये सरकार काम कर रही है कि पैसे या रुतबे वालों के दबाव में आकर उनकी 2-2 एकड़ जमीन काबिज में और खाली नहीं करा पा रही है, और यहाँ छोटे वर्ग के लोग जो 500 स्क्वायर फीट में काबिज हैं उनके घरों को तोड़ देने का काम कर रही है।